अटैक ऑन टाइटन एनिमे लवर्स का दूसरा प्यार, ऑब्वियसली पहला प्यार तो डेथ नोट ही रहेगा और बाहर की दुनिया के लिए कार्टून। तू देख भाई, इसको तू देख एक बार। जी हाँ गाइस, सीधे पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। तो नॉर्मल ऑडियंस जो नहीं जानती अटैक ऑन टाइटन कौन सी बला का नाम है, उनके लिए बता दें कि अटैक ऑन टाइटन इज एन एनिमे। इस एनिमे के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और आखिरी सीजन इस साल के एंड में या फिर अगले साल के स्टार्ट में आने वाला है। आज का वीडियो सभी के लिए, अटैक ऑन टाइटन फैंस के लिए भी और नॉर्मल ऑडियंस के लिए भी, तो वीडियो पूरा देखना। टॉकिंग अबाउट द प्लॉट, सो एक वर्ल्ड है जहाँ हम आप जैसे ही ह्यूमंस रहते हैं और उनके सराउंड में एक बहुत बड़ी वॉल है जो उनको प्रोटेक्ट करती है इन लोगों से। मिलिए इनसे, ये है टाइटन जो ह्यूमंस को जिंदा खा जाते हैं। आई मीन इट, जिंदा। एक दिन एक बड़ा टाइटन आता है और बैंग, ये दीवार टूट जाती है और टाइटन्स इन द हाउस बेबी। व्हाट द फक। और बस फिर क्या, कहानी शुरू। अगर इससे ज्यादा कुछ बता दिया तो स्पॉइलर होगा। अब आप बोलोगे मेन कैरेक्टर कहाँ है? मेन कैरेक्टर वैसे कहो तो ये लड़का है, लेकिन जब आप इसको देखना शुरू करोगे तब आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपको बस मजबूर कर देंगे इसको देखने के लिए। लेट्स रोल इट आउट। पहला पॉइंट, लाइफ लेसन्स। कोई एनिमे कब सक्सेसफुल होता है? जब उसका एनिमेशन, साउंड डिजाइन, कैरेक्टर बिल्डअप और प्रॉपर हैंडलिंग हो उस जॉनरा का तब। वेल, ऐड कर लो एक और पॉइंट, जब उसमें वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स हो तब। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और उसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है तो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, बट उसका प्रॉपर जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कहाँ? आपके ब्रेन में। ह्यूमन ब्रेन में जब विजुअल चीज़ों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दिए जाए तब वो स्ट्राइक करते हैं सीधा कोर में और वो फिट हो जाते हैं एटलीस्ट आपकी लाइफ टाइम मेमोरी में। तो हाँ, अटैक ऑन टाइटन देखने के बाद मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं हुआ था, क्योंकि इसके हर एपिसोड में ऐसे ऐसे डायलॉग है कि उसको कहीं पे लिख के रखने का मन हो जाता है। सीरियसली, जस्ट लुक एट दिस वन। ये एनिमे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है लाइफ को पोर्ट्रे करने में। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, टू मच क्लोज टू रियलिटी। जब इसका पहला सीजन देख रहा था तब मुझे एक फील आ चुकी थी कि ये एनिमे बहुत क्लोज है रियलिटी के, बट अगले सीजन में ये फीलिंग और बढ़ी और सीजन 3 में ये फीलिंग नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई थी। मैंने सारे मांगास पढ़ चुके हैं और मैं बता सकता हूँ कि सीजन 4 में ये पॉइंट जिसने भी फील किया होगा ना, वो रो देगा कुछ सीन्स देख के। जापानीज पीएम शिंजो आबे इसके मिलिटरिस्टिक मैसेज को अपने पॉलिटिकल लीनिंग में भी अप्लाई करते हैं कि जो हांगकांग में रेबल हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है पब्लिक और गवर्नमेंट में, उसमें भी हांगकांग की यूथ मेनलैंड चाइना को एज ह्यूमन ईटिंग टाइटन्स देखती है और अपने रेजिस्टेंस के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। आजकल जो सिचुएशन हम देख रहे हैं ना, उन सिचुएशन को प्रॉपर जस्टिफाई करती है एनीमे, एंड दैट इज वाई आई कंसिडर इट एज टू मच क्लोज टू रियलिटी। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एनीमे। फैक्ट्स में बिलीव करते हो? इफ यस तो देख लो। हाँ, ये ट्रूथ है और ये बताता है कि क्यों ये एनीमे ऑन द टॉप है हर एनीमे लवर की लिस्ट में। आई हैव सीन मैनी एनीमे और हर एनीमे का एक पॉइंट होता है, एक मैसेज होता है और वो उसको डिलीवर करते ही है। बट यहाँ जब बात आती है इस एनीमे की तो भाई साहब, साउंड डिजाइनिंग, कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल अप्रोच, प्रॉपर कैरेक्टर आर्क्स, कॉन्फ्लिक्ट, स्टोरी बिल्डअप पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना कि मत पूछो। नहीं, एक बार के लिए सोचो कि जब तुम्हारे पास 20 से भी ज़्यादा कैरेक्टर हो और उन 20 कैरेक्टर को जस्टिस देना हो, क्या करोगे तुम लोग? वेल, देख लो इस एनीमे को, पता चल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एक्शन। ओके बी होल्ड, बट जितने भी लोगों ने ये देख के रखा है ना एनीमे, उनको एक फाइट सीक्वेंस याद आ गया होगा। एग्जैक्टली दैट। जो भी लोग सोच रहे कि ये कौन सा वाला है, तो बिना स्पॉइलर के एक बात दिमाग में फिट कर लो कि जब इस बंदे को एक्शन में देख लिया ना, तो पता नहीं फिर इस एनीमे की दुनिया में कहाँ खो जाओगे तुम लोग। क्योंकि मोस्ट ऑफ एनीमे फैन के रिएक्शन कुछ ऐसे निकलते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उससे भी ज़्यादा लेवल का एक्शन है इसमें। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे और बस यही फील आती है। ये क्या हो गया? अगले पॉइंट पे आते हैं, इमोशनल कनेक्शन। अब ये जितना एक्शन पैक्ड एनीमे है उतना ही इमोशनली भी हमको बांध कर रखता है। प्रॉपर पेस्ड इमोशन। एक सीन था जब स्काउट जस्ट आए थे वॉल के बाहर से और एक सोल्जर की माँ एरविन स्मिथ से जवाब मांगती है कि मेरा बेटा कहाँ है, और वो सीन, स्टोन हार्टेड पर्सन भी जो होगा वो भी थोड़ा पिघल जाएगा उसको देख के। इमोशनल कांटेक्ट इतना हो जाता है कि जब कोई साइड कैरेक्टर की भी डेथ होती है ना, तो चोट दिल पे लगती है। एक सीन था सीजन 3 में जो इतना पावरफुल है कि आंसू रुकेंगे नहीं। सीजन 4 के बारे में एक चीज़ कहूँगा कि इमोशनल कनेक्शन एक अलग लेवल पे पहुँचने वाला है।
ट्विस्ट एंड टर्न, ये पॉइंट उतना ही जोर से लगेगा जितना पहला एपिसोड लगा था। यस, ट्विस्ट इतने हैं कि हम जो चीज़ों को एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं ना, वो चीज़ें हो रही है और गूज़बम्प्स हर लेवल पे आते जाते हैं। सो हाउ कैन यू हैंडल द टर्निंग पॉइंट? एग्जाम्पल के लिए ये मूवीज़ देख लेना। इस एनिमे में इसायामा ने इतना ज़्यादा अच्छा राइटिंग किया है ना कि सिचुएशन बिल्डअप होने के बाद जब एग्जीक्यूशन पॉइंट पे पहुंचती है ना, तब चौंकाने वाला है। ये एनिमे अपने सारे कार्ड्स पहले ही सीज़न में नहीं रिवील करता। सीज़न 2 जब सीज़न 1 के साथ आगे बढ़ रहा होता है ना, तब हमें पता चलता है कि सीज़न 1 वॉज जस्ट बिगिनिंग, क्योंकि स्टोरी आगे सीज़न 3 में इतनी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि दिल से यही फीलिंग निकलती है। वाह सही में ज़बरदस्त ट्विस्ट और टर्न है इस एनिमे में। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेटर देन बॉलीवुड। द थिंग अबाउट आवर ग्रेट बॉलीवुड इज दैट हमारे यहाँ के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को अच्छी मूवी और क्रिंज मूवीज के बीच का डिफरेंस नहीं पता। हमारे यहाँ अच्छी मूवीज और क्रिंज मूवीज का रेशियो 1:100 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो टट्टी है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं हम इन सब मूवीज पे, और ये मूवीज तो कहीं पीछे ही रह जाती है। थोड़ी देशभक्ति घुसा दो और मूवी हिट। कंटेंट के नाम पर कचरा देख रहे हैं हम लोग। बॉलीवुड इज अ फैक्ट्री जहाँ पर ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मूवीज बनते हैं। एंटरटेनमेंट लेना है और अपना टाइम भी लगाना है तो जाके इस एनिमे को देखो एक बार। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनिमे इज नॉट अ कार्टून। आई हैव अ फ्रेंड जिसको मैंने डेथ नोट दिया था और बोला था कि भाई देखना, इसको मज़ा आएगा। उस भाई ने क्या किया, डेथ नोट के पहले 2 एपिसोड फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिए और अगले दिन मैं उसको पूछ रहा हूँ भाई कैसी लगी? उसने बोला कि मैं कार्टून नहीं देखता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये बात 2 साल पुरानी है और 2 साल से मैंने उसको एक भी मूवी या सीरीज नहीं दिया है। ये मेंटालिटी लेके अगर जी रहे हो कि एनिमे भी कार्टून है तो यार एटलीस्ट ट्राई करो एक बार। आफ्टर ऑल देयर इज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। ये सीन देखो और बताओ कि ये कार्टून है। इसका पहला ही एपिसोड बता देगा कि एनिमे और कार्टून में कितना बड़ा डिफरेंस है। ये एनिमे बच्चों के लिए तो नहीं है, क्योंकि जब बच्चे टाइटन्स को देखेंगे तब। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट आई हैव एवर सीन। कम से कम एनिमे में पहली बार देख रहा हूँ इस लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट। ओके, इमेजिन करो कि कोई मूवी है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और डायरेक्टर ने इतना सही कैरेक्टर डेवलपमेंट किया है ना कि एक साइड कैरेक्टर को जब टाइम दिया जाता है स्क्रीन पे तो इतना सही संभलता है ना कि ऑडियंस यानी हम भूल जाते हैं कि मेन कैरेक्टर कौन था। एग्जैक्टली यहाँ पे यही हो रहा है। एरविन इज अ मेन कैरेक्टर, बट अगर कोई एनिमे लवर को पूछोगे कि अटैक ऑन टाइटन में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है तुम्हारा, तो वो एरिन को पहला प्रेफरेंस कभी नहीं देगा। या तो वो बोलेगा कैप्टन लीवा या एरविन स्मिथ या मिकासा, इन तीनों में से कोई चूज करेगा, लेकिन एरिन को पहला प्रेफरेंस नहीं देगा। ये बात सीजन 4 में तख्ता पलट करने वाली है मेरे भाई। ओके, नो स्पॉयलर्स, नो स्पॉयलर्स। मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स। इमेजिन करो कि परफेक्ट कैमरा एंगल वाली मूवी चल रही है, इतना मस्त लगता है ना। अब ये देखो, ये एक एनिमे होने के बावजूद इतना ज़्यादा ब्रिलियंट कैमरा वर्क कभी नहीं देखा होगा। प्योरनेस ओवरलोड, इसका साउंड डिज़ाइन सुन। ये इतना ब्रिलियंटली कार्व आउट किया गया है कि ये दिमाग में बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ओके, सो दिस वॉज ऑल 10 रीजन्स कि क्यों आपको ये एनिमे देखना चाहिए। वेल, जस्ट गिव इट अ ट्राई, जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग मानवा। क्या नहीं पढ़ी? पढ़ो एक बार जाके। जब एंटरटेनमेंट के साथ कुछ सीखने को मिल रहा है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। ओके, सो हमारे वीडियोस पे हालत कुछ ऐसी है कि 58% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। क्यों भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। हम एनीमे और मांगा रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर पसंद आया हो, और कमेंट में बताइए अगर आपके सजेशन है हमारे वीडियोस के लिए, देन विल अप्रिशिएट इट। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी ओटाकू।